पता था कि आज का दिन सबसे अद्भुत, रोमांचक और अनोखा होने वाला है। हनुमान चट्टी से नौगांव के रास्ते में है और इस रास्ते का यह पेड़ की आखिरी गांव है। कहाँ पता था कि आज हम ऐसे मार्ग पर चलने वाले हैं जो बहुतेरे लोगों के लिए कल्पना के परे है। बिल्कुल घने वन के बीच में है और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कहाँ पता था कि आज हम एक ही दिन में लगभग 50 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, वो भी बिल्कुल खड़े पहाड़ की। ये जो वृक्ष हैं देवदार के, ये किसी ऋषि की तरह बैठे हैं यहाँ, जैसे किसी जन्म के तपस्वी हों, योगी हों और साधनारत हों यहाँ पर। कहाँ पता था कि आज उस पर्वत को पार करने वाले हैं जिसे मृत्यु की शर्त पर ही पार किया जा सकता है। ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, घोड़े पर चलने वाले लोग हैं, या खेती किसानी करने वाले लोग हैं, या फिर बकरी गाय चराने वाले लोग हैं, उन्हीं की मदद से हम आगे जा सकते हैं। कहाँ पता था कि हमारे इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए अप्रत्याशित रूप से कुछ और संगी साथी मिल जाएंगे। आप बंकोली के और आप नेताले दोनों रिश्तेदार हैं आपस में। ये मामा ससुर हैं, ये भांजे हैं। कहाँ पता था कि आज उस पथ के पथिक बनेंगे जिस पर हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि विचरण करते थे। शाम ढलने लगी है और अभी यात्रा अधूरी है। अगर आपकी रुचि जोश, जज्बे और जुनून की यात्रा में है तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप बने बनाए मार्गों को छोड़कर नई राहों को खोजने की चाह रखते हैं, उसका आनंद उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में साथ चल सकते हैं। ये 2022 की 4 मई थी। सुबह 7 बजे जानकी चट्टी से निकले तो कलिंद पर्वत पर बर्फ जमा थी। जैसे जैसे धूप खिल रही थी, हिमाच्छादित पर्वत भी खिलखिला रहा था। इधर खरसाली के पीछे वाला पर्वत भी इसी तरह बर्फीला हो रहा था, लेकिन उसके बदन पर कलिंद पर्वत जितना श्वेत परिधान नहीं था। ढलान थी, इसलिए चलने में गति अधिक थी। कहीं रुकना भी नहीं था। जैसे आते समय 3 श्वान साथ चल रहे थे, उसी तरह इस बार भी एक काला श्वान साथ था, बिल्कुल झबरीला। भैरव थे जो मां यमुना के धाम से विदा करने के लिए आ रहे थे। फूल चट्टी में उसको बिस्किट खिलाया। नारद चट्टी तक साथ आया, यहां रुक गया और यहां से एक भूरे रंग का दूसरा साथ हो लिया। शायद ये उन्हीं तीनों में से एक था जो जाते समय साथ थे। हनुमान चट्टी आए तो लगभग 10 बज रहे थे। यहां हनुमान गंगा यमुना से मिलती है। हिमालय के सबसे बड़े पर्वतों में से एक बंदरपूछ पर्वत से निकलकर यहां तक आती है। नदी के तट पर ही हनुमान जी का मंदिर है। टेकरी पर नीचे 2 पंक्तियां लिखी हैं। यहां पर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया था। उनकी पूंछ जहां तक गई थी वो बंदर पूंछ कहलाता है। सड़क छोड़कर इसी बंदर पूंछ की तरफ बढ़ना था। सुबह से कुछ खाया नहीं था और आगे पूरे दिन कुछ मिलने वाला भी नहीं था। भटक गए, जंगल के बीच में ही थक गए, या फिर कोई आपदा आ गई, तब तक निराहार रहना होगा जब तक कि पर्वत के उस पार नवगांव तक नहीं पहुंच जाते। पहाड़ आपको रोमांच और आनंद तो भरपूर देते हैं, लेकिन रोटी नहीं। प्रकृति घूंघट के पट खोलकर अपना चिर नूतन सौंदर्य तो दिखाती है, लेकिन अपने दस्तरखान पर बैठाकर भोजन नहीं कराती। हां, अगर आपको उसकी पंगत में बैठकर जीवना है तो फिर अपनी इच्छाओं की पोटली लाद कर मत चलिएगा। उसने पत्ती खिलाई तो पत्ती खाना पड़ेगा, फल खिलाया तो फल खाना पड़ेगा, जल पिलाया तो जल पीना पड़ेगा। और अगर केवल हवा ही परोसा
तो केवल उसी पर तुष्ट और संतुष्ट होना पड़ेगा। हनुमान चट्टी में भोजन तो मिल रहा था, लेकिन मुश्किल ये थी कि खाने के बाद चला नहीं जाता, और चला न जाता तो इस गगनचुंबी पहाड़ को चढ़ते कैसे। बीच का रास्ता निकाला और मूंगफली के थोड़े से दाने खाए। गांव वाले यहां से नौगांव निकलने का रास्ता बता रहे थे। बोल रहे थे कि यह है तो शॉर्टकट, लेकिन आप लोग चल नहीं पाओगे, भटक जाओगे। ईश्वर मदद करता है तो करता है। संयोग से तो खच्चर वाले मिल गए। बगल वाली टपरी में खाना खा रहे थे। ये लोग पहाड़ के उस पार भकोली के रहने वाले थे, नौगांव के ही रास्ते जाने वाले थे। यमुनोत्री खच्चर लेकर गए थे पैसे कमाने, लेकिन भीड़ भाड़ में इनके खच्चर तालमेल नहीं बैठा पाए, लात मार रहे थे, इसलिए 2 दिन बाद ही लौटना पड़ा। मैंने कहा, हमें भी लेते चलिए भाई। दोनों ने कहा, आप हमारे साथ नहीं चल पाओगे महाराज, हमें शाम तक गांव पहुंचना है। वे इंकार भले कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत की गढ़वाली टोन हमें लुभा रही थी। लग रहा था कि ये हमें ले जाएंगे। परमात्मा ने इन्हें हमारा मार्गदर्शक बनाकर ही भेजा है, वरना ये हमें यहां क्यों मिलते। हमने कहा कि हमारा बैग तुम अपने खच्चर पर रख लो, तुम थोड़ा धीरे चलना और हम थोड़ा तेज चलेंगे, इस तरह मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तुम तो ये बताओ कितने पैसे लोगे। उसने 1500 बोला। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि अगर आप बैठेंगे तो 3000 लगेंगे। मैंने कहा स्वीकार है। इतना तो पता था कि हमने पैदल चलने के लिए ही ये राह चुनी है, इसलिए खच्चर पर बैठने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन उसका दिल रखने के लिए ऐसा कह दिया। सामने पहाड़ी के ऊपर हनुमान मंदिर, बीच में हनुमान नदी और नदी के इस पार पगडंडी। बजरंग बली का सुमिरन किया और चल पड़ा। अपने सिद्ध बाबा से कहा कि आपने यहां विराट रूप धारण किया था, हमें इस विराट के पार जाने की शक्ति दो। थोड़ा आगे जाकर खच्चर वालों ने बैग खच्चर पर बांधे। आगे नदी पर पुल था, उसे पार करके लगभग 1 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। वहां एक बूढ़ा मिला। पूछा, कहां जा रहे हो महाराज? हमने बताया गंगोत्री, अभी नवगांव जाएंगे। उसने कहा यह रास्ता डोडी ताल का है, नवगांव जाने के लिए पुल पार नहीं करना था, उस पार से ही ऊपर चढ़ जाना था। इतने में पीछे से खच्चर वाले भी आ गए। उसने उनसे भी कहा कि जब रास्ता ना पता हो तो किसी से पूछ लिया करो। फिर वो रास्ता बताने के लिए साथ उतरा। रास्ते में उसने अपना नाम सूर्यवीर सिंह बताया, साथ में यह भी कि वो 81 साल का है। जब रास्ता दिखा दिया तो बोला, चाय के लिए कुछ रुपए दे दीजिए। विदा लेते समय 20 रुपए दिए तो बोला 50 तो दो। मैंने कहा छुट्टे नहीं है, किसी को अधिक रुपए न देने हो तो यह सबसे अच्छा बहाना होता है, और आमतौर पर सभी कंजूस इसी मंत्र का प्रयोग करते हैं। पहाड़ चढ़ना शुरू कर चुका था। यहीं पर आंध्र प्रदेश के 2 युवा साधु और मिल गए। वे भी हमारे साथ हो लिए। मैंने कहा सोच समझ लेना, रास्ता बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा आपके साथ ही चलेंगे, भले ही 10 बजे रात तक चलना पड़े, पहुंचे या ना पहुंचे। रास्ते में 2 गांव मिले, पहले मधेश फिर पिंडकी। जब नीचे गांव वालों से ये रास्ता पूछा था तो उन्होंने इन्हीं दोनों गांवों में रुकने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि यहां एक रात्रि विश्राम कीजिएगा, जिससे जंगल और पहाड़ पार करने के लिए पूरा दिन मिल जाए। जब आप लोग सुबह 5 बजे मधेश से निकलेंगे, तब शाम को 7-8 बजे तक नौगांव पहुंचेंगे। अब गांव वालों की सलाह याद भी हो तो क्या करते। सफर तो खच्चर वालों को सौंप चुके थे, या ये कहिए कि अब जीवन ही उनके भरोसे था। अभी भी दुनिया में कितना भरोसा बचा है। एक अपरिचित जिसके बारे में कुछ नहीं पता, उसको इतना भरोसे के योग्य मान लिया कि संसार के सारे अविश्वासों की कहानियां भूलकर उसके पीछे चल पड़े। न राह परिचित, न राह बताने वाले,
फिर भी विश्वास की मंजिल मिल जाएगी। जब परमात्मा की राह में हों तो सारे अपरिचय परिचय में बदल जाते हैं। पिंडकी में जब धर्मेंद्र ने एक घर में पीने के लिए पानी मांगा तब 11 बज रहे थे। गांव वालों के हिसाब से 5 घंटे विलंब से थे और लगभग 15 किलोमीटर चलने की थकान पांव पर चढ़ चुकी थी। हनुमान चट्टी से नौगांव के रास्ते में है और इस रास्ते का ये पिंडकी आखिरी गांव है। इसके बाद पूरा जंगल का इलाका लगेगा। पिंडकी में अधिकतर जो तीर्थयात्री आते हैं यहाँ विश्राम कर लेते हैं और इस विश्राम के बाद स्नान के बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों को जो साथ मिला है वो धर्मेंद्र का साथ मिला है और उनके साथी हैं 2 लोगों का साथ मिला है, घोड़े लेकर चल रहे हैं। इसलिए ये सफ़र जो 2 दिन में या 3 दिन में लोग पूरा करते हैं इसे 1 दिन में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो महात्मा लोग हैं वो सोमनाथ गिरी हैं, शुरू से ही साथ में हैं। हम लोग साथ चल रहे हैं। इस जो एक तरह से कठिन मार्ग है इस कठिन मार्ग के साथी हैं। फिर इसके बाद केरल से हमारे 2 संत हैं। आंध्र प्रदेश से 2 हमारे संत जन हैं। इनका नाम रामानुजन थोड़ा आसान है, बाकी अगर थोड़ा बोलने में आपको आसानी हो तो रामानंजया। आप रामानंजिया हैं और पहली बार उत्तर भारत की यात्रा पर, खासकर ये 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर आए हुए हैं। इनके साथ हैं, आपका नाम मणिकंठा। आप मणिकंठा हैं। आप दोनों आंध्रा से हैं, मैंने केरल बताया आपको। और हमारे साथ जो सबसे हमारे आज के महत्वपूर्ण साथी हैं वो हैं धर्मेंद्र। खड़े हो जाइए आप। ये जय गंगा माई की। आप यहाँ से ये घोड़े लेकर जाते हो। आपका कितनी बार यहाँ से आना जाना है? मेरा तो हो गया 2-3 बार। 2-3 बार हो गया। आप लोगों के लिए तो ये मार्ग बहुत आसान लगता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत कठिन लगता है। थोड़ी देर जैसे ही पहाड़ कठिन होगा हम हेल्प कर लेंगे महाराज जी के। वाह वाह धर्मेंद्र, आपका यही बल है जो आज हमारा संबल है और जिसकी वजह से हम ये कठिन पहाड़ चढ़ रहे हैं। क्योंकि ये चढ़ना कम से कम हमारे लिए अकेले असंभव था। और आपने जिस तरह से ढाढ़स बंधाया है, जिस तरह से हौसला दिया है, और आपके ये जो दोनों घोड़े हैं इनका क्या नाम है? रिंकी पिंकी। ये रिंकी पिंकी भी हमारे साथ हैं। और ये हमारा जो बैग है ये इनके पीठ पर है। और साथ में जो दूसरे साथी हैं जो घोड़े पर हमारे साथ हैं। और आपका नाम? अनिल नाम है। आप किस गांव के हैं? हम नेताला के हैं। अच्छा, और आपका गांव का नाम? बंकोली। आप बंकोली के और आप नेताले। दोनों रिश्तेदार हैं आपस में। ये मामा ससुर हैं, ये भांजे हैं। लेकिन आज हमारे लिए ये एक मार्गदर्शक है, एक गाइड है और आज हमारे एक तरह से इस यात्रा के बहुत बड़े सलाहकार हैं, बहुत बड़े एक सहयोगी हैं, मित्र हैं, जिनकी वजह से हम आज यमुनोत्री से गंगोत्री की यात्रा इस पहाड़ के रास्ते कर पा रहे हैं। 2 मिनट का विश्राम लिया और फिर चल पड़े। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे चढ़ाई भी बढ़ती जा रही थी। खच्चरों के आते जाते जंगल के बीच में एक पगडंडी बन गई थी, उसी पर आगे बढ़ रहे थे। देवदार, चीड़ और अखरोट के बहुत पुराने और बड़े वृक्ष मिलते जा रहे थे। वन इतना घना था कि जब बीच बीच में कुछ देर के लिए सूरज निकलता तब भी उसकी रोशनी पास तक न फटकती। पेंडकी की जो महिलाएं घास या लकड़ी लेने के लिए जंगल गई थीं, वे लौटते हुए धर्मेंद्र से पूछती, कौन से गांव के हो? वो अपनी भाषा में भकोली बताता और ये भी कि कैसे उसके खच्चर यमुनोत्री में नहीं चल पा रहे थे तो उसे लौटना पड़ा। लोक भाषाएं आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं कि थोड़ा ध्यान दें तो समझ में आ जाती हैं। और धर्मेंद्र चूंकि रास्ते में कई लोगों को ये वाकया बता चुका था, इसलिए उसकी बात अच्छी तरह से समझ में आने लगी थी। घंटे भर और चले होंगे कि घना वन, उससे चल रही हवा, बूढ़े होकर टूटकर जमीन पर गिर गए पेड़ और पत्तों के सिवा कोई नहीं मिल रहा था। बिल्कुल घने वन के बीच में है और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ठंडी हवा चल रही है और
पहाड़ चढ़ते हुए, चढ़ाई चढ़ते हुए शरीर पसीने से तरबतर है। बाहर से ठंडी हवा और भीतर से इस पहाड़ की दी हुई गर्मी, उसकी दी हुई ऊर्जा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, नीचे के वृक्ष बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो वृक्ष यात्रा कर रहे हैं वो आसमान को स्पर्श कर रहे हैं, गगन स्पर्शी हैं, गगनचुंबी हैं। और ये जो वृक्ष हैं देवदार के, ये किसी ऋषि की तरह बैठे हैं यहाँ, जैसे किसी जन्म के तपस्वी हों, योगी हों और साधनारत हों, यहाँ पर हमें प्राणदान देते हुए इस हिमालय को अपनी हरियाली सौंपते हुए, इस शिखर को अपनी हरितिमा सौंपते हुए। पीछे तय हुआ था कि घंटे आधे घंटे बाद 2 मिनट का विश्राम लेंगे। वही विश्राम ले रहे थे। पीछे से 2 और खच्चर वाले आ गए। वे भी रुक गए। चारों खच्चर चर रहे थे। इनकी भाषा में कहें तो वे घास चुग रहे थे। अचानक ही चारों में भगदड़ मच गई। समझ नहीं आया कि क्या हुआ। आमतौर पर घोड़ों या पालतू जानवरों में ऐसी भगदड़ तब मचती है जब कोई खतरनाक जंगली जानवर दिखता है। एक खच्चर वाले ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो वो गाय या बैल था, गौवंश भटक कर जंगल में आ गया था। एक खच्चर ने देखा और वो डर कर भाग खड़ा हुआ। एक भागा कि सब भाग पड़े। हम सबकी जान हलक में आ गई। लेकिन इस आश्वस्ति के बाद कि गोवंश है, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी तत्काल दौड़ गई। ठीक उसी क्षण मेरे भीतर एक भरोसे ने भी जन्म लिया कि जब इस जंगल में ये गौवंश खतरनाक जंगली जानवरों से बच गया तो रक्षा करने वाला हमारी रक्षा भी करेगा। आज हम भी तो उस गोवंश की तरह निरीह ही हैं। खच्चर वाले बता रहे थे कि इस जंगल में तेंदुए और भालू बहुत हैं। रास्ते में एक नदी मिली, शिखर से उतरती हुई। धार पतली थी लेकिन रफ्तार बहुत थी। उसके पास बैठे मैंने पूछा, पार तो हो जाएंगे ना? उसने भी कहा, पार हो जाओगे महाराज। खड़े हुए तो चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के शिखर ही दिखाई दे रहे थे। धर्मेंद्र ने सामने की तरफ अंगुली दिखाकर बोला, इसे चढ़ना है महाराज। जैसे जैसे पास जाएंगे बर्फ भी मिलेगी। वो किस दिशा की ओर उंगली उठा रहा था यह भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सूरज तो बादलों से ढका था। दूर के सारे शिखर और नीचे की तरफ झांकती घाटी धुआं धुआं दिखाई दे रही थी। मैं ये तक नहीं सोच पा रहा था कि इस पहाड़ को कैसे चढ़ेंगे। फिर अगले ही क्षण लगता, चढ़ेंगे जैसे चढ़ेंगे। रात होगी तो होगी, भूखे रहेंगे तो रहेंगे। अभी तो जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो हमारे लिए नितांत अनूठा और अलौकिक था। बीच बीच में जो फोटो या वीडियो शूट कर रहा था उसमें वो खूबसूरती और रोमांच किंचित मात्र भी नहीं आ पा रहा था। झुंझलाहट भी होती, फिर सोचता आखिर कैमरे की भी अपनी सीमा है। उसे बनाने वाले ने जितनी क्षमता का बनाया है वो उतना ही तो देख और सहेज पाएगा। इस मामले में मनुष्य ही असीम है। इसके देखने, सोचने, सहेजने की शक्ति और क्षमता अनंत है। जितनी क्षमता उसके पास है वो चाहे तो उससे कई गुना अधिक उसका विस्तार कर सकता है। इतना समय नहीं था कि किसी सुंदर दृश्य की पुकार पर थोड़ी देर रुकता और उसे कैमरे में कैद करता, क्योंकि खच्चर वाला बीच बीच में बोलता रहता, महाराज थोड़ा तेज चलो, अभी आधे भी नहीं आए हैं और 2 बज रहे हैं। ऊपर पहाड़ी पर गए तो एक टूटी झोपड़ी दिखी, लकड़ी की झोपड़ी। मैंने कहा, ये क्या है? धर्मेंद्र ने बताया, ये गुज्जरों की छानी है। कभी अपने जानवर चुगाने के लिए यहां आया करते थे, लेकिन अब नहीं आते, इसलिए गिर गई है। यहां जंगल के बीच छोटी सी खाली जगह थी, जैसे गोल्फ का कोई छोटा सा मैदान हो। आसपास के घने वनों ने ये जगह इसलिए छोड़ रखी होगी कि कभी उनके बच्चे यहां खेलने के लिए आएंगे
या फिर किसी चांदनी रात में वे अपने अपने प्रांतरों से निकलकर यहां नृत्य करेंगे। पर्वत के शिखर पर बने इस रंगमंच पर एक दूसरे का अनूठा रंग देखेंगे। कौन जाने मां पार्वती के साथ विहार करते हुए भोलेनाथ भी कभी यहां थिरक ही पड़े हों। चढ़ते चढ़ते सांसें फूल गई हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर जो मनोरम दृश्य है वो अतुलनीय है, अवर्णनीय है। इसके लिए शब्द नहीं है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। जिस शिखर पर हम खड़े हैं उसके बाद उसके आसपास चारों तरफ आपको शिखर दिखाई दे सकते हैं। उनमें तो बर्फ़ भी जमी हुई है। एक लकीर बर्फ़ की ऊपर से नीचे गिर रही है। इसके अलावा इधर पीछे भी उसी तरह के बड़े पहाड़ हैं। तकरीबन अब वे पूरा होने की स्थिति में आ गए हैं। हम उन्हें चढ़ चुके हैं। पीछे जो पार्श्व में हमारे साथ चल रहे लोग दिखाई दे रहे हैं वो भी उसी जज्बे और उसी जोश के साथ, उसी उमंग के साथ चल रहे हैं। घोड़े जो हमारे आगे आगे चल रहे हैं, ये अश्व आज हमारे पथ प्रदर्शक हैं। जिस पहाड़ पर हम खड़े हैं, यहाँ ठंडियों में, दिसंबर में, जबकि मैदानी इलाकों में ठंड पड़नी शुरू होती है, यहाँ 5-5 और 6-6 फीट तक बर्फ़ जम जाया करती है और ये पूरा शिखर हिमाच्छादित हो जाता है, हिम से ढक जाता है। उन दिनों इस राह से गुज़रना मुश्किल है। अभी यहाँ की भाषा में, यहाँ के मौसम के हिसाब से थोड़ी गर्मी है और उस गर्मी की वजह से वो बर्फ़ पिघल कर नीचे पहुँच गई है, माँ यमुना में चली गई है, उसकी धारा में चली गई है। और अब यहाँ एक मार्ग बन गया है। मार्ग इस तरह का कि पगडंडी है। वो भी ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, घोड़े पर चलने वाले लोग हैं, या खेती किसानी करने वाले लोग हैं, या फिर बकरी गाय चराने वाले लोग हैं, उन्हीं की मदद से हम आगे जा सकते हैं। अकेले अपनी बुद्धि और विवेक पर यहाँ आना थोड़ा सा भरमा सकता है, आप पथ से भटक सकते हैं। तो इस दृश्य का आनंद लें और आगे की यात्रा के लिए हम परमानंद प्राप्त करते हैं। छोटे से विश्राम के बाद फिर से आगे बढ़े हैं। चारों तरफ से पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं, देवदार की, और ये बीच में एक मैदान कटोरे नुमा, और फिर चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों के बीच से होके एक रास्ता निकलता है। अब ये रास्ता कौन सा है ये तो पता नहीं है, पर कोई एक पगडंडी है जो आगे ले जाएगी और दूर वहाँ जो उस किनारे में एक ग्लेशियर जैसा दिख रहा है बर्फ़ से ढका हुआ, वहाँ चढ़ना है। धर्मेंद्र ने बताया कि ठंड के दिनों में यहाँ 6-6 फीट तक बर्फ जमी होती है। ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं इनका नाम सिमरो है। ये सब दब जाते हैं। गर्मी आते ही जैसे ही बर्फ छंटती है ये सब खड़े हो जाते हैं और इस तरह खिल जाते हैं। वो बताता जा रहा था और मैं सोचता जा रहा था, मनुष्य भी तो ऐसा ही है। लाख विपत्तियों में दब जाए, विपत्तियों के हिमखंड पिघलते ही वो मुस्कुराने लगता है। आखिरी चढ़ाई चढ़ने के पहले उत्तर दिशा में हिमाच्छादित शिखर दिखा, लंबा सा, पश्चिम की ओर पसरा हुआ। धर्मेंद्र ने बताया यही बंदरपूछ पर्वत है जहां से हनुमान नदी निकलती है। इसकी विशेषता है कि ये चारों धाम अर्थात यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सभी जगह से दिखाई देता है। बाद में गंगोरी में आचार्य राधे श्याम खंडूरी ने बताया कि यह पर्वत हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबा है, इसलिए इसका नाम बंदरपूछ है। जिस पर्वत को हम पार कर रहे हैं, बाद में आचार्य खंडूरी ने उसका नाम अनचाह पर्वत बताया। इसको वैसे तो हम अपनी भाषा में अंचा कहते हैं जी। मतलब
अनचाह का मतलब होता है जिसकी कोई चाह खत्म हो गई वही इस पर्वत में आ सकता है। अच्छा इसमें फिर जो भौतिक चाह है ना जी, वो समाप्त होकर के और वो धीरे धीरे उसके अंदर आध्यात्मिक क्रांति और आध्यात्मिक विचार और उसमें आध्यात्मिक बुद्धि जी। और आध्यात्मिक की ओर उसके पैर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं जी, जी। उसके मन में थोड़ा थोड़ा वैराग्य, थोड़ा थोड़ा विरक्ति आ जाती है। जो इस पर्वत पर जिसने कदम रख दिया है जी जिसने इसके दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि ये अनचाह, अनएक्सेप्टेड, अनकंडीशनल, जी इसमें कोई वो नहीं होती कि कुछ हमको मिले या कुछ, बस वो फिर बीत राग हो जाता है, समझिए। जी। उसको कोई चाह नहीं, केवल अनुराग परमात्मा से होने लगता है। हाँ। दिन प्रतिदिन उसका प्रेम भगवत प्रेम हो जाता है। उसकी जो बुद्धि है वो परिणित हो जाती है इस भौतिक जगत से उठ करके और आध्यात्मिक जगत की यात्रा वह रात दिन फिर करने लगता है। उसी के बारे में चिंतन मनन और उसी के बाद में वार्ता करना, उसी के बाद में ध्यान करना, उसी की ही परस्पर जो भी बात हो केवल घुमा फिरा करके केवल परमात्मा परक, अध्यात्म परक और आत्मा के उद्धार के लिए वह बात करती, क्योंकि ये अनचाहा पर्वत है जी। जहाँ चाह नहीं है। चाह चमारी चूकरी चाह नीचनते नीच, जी। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। इसलिए ये जो अनचाह पर्वत है, अनचाह पर्वत है, जहाँ चाह खत्म हो जाती है आदमी की, सारी भौतिक इच्छाएं जहाँ समाप्त हो जाती है और केवल केवल एक आत्मा और एक परमात्मा शेष रह जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। जी। यदि आप इसके शिखर पर जब पहुँचते हैं तो बस आपको उस विराट के दर्शन होने लग जाते हैं और तब आपको कुछ भी अपेक्षा, कुछ भी वो सब छूट जाते नहीं। और ये अनचाह पर्वत है और वहीं पर आगे जाकर के बंदरपुर जी, आज उसी के शिखर से, अनचाह पर्वत के शिखर से बंदरपुर दिखाई देता है, जहाँ कहते हैं कि भीम का जो वो था कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, वहीं पर हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को और अपने आप एक किनारे हो गए, पूंछ रास्ते में रख दिया। पर भीम ने कहा कि इस पूंछ को हटाओ, तो उन्होंने कहा मैं तो वृद्ध हूँ, आप ही हटा दो। लेकिन भीम ने बहुत सारी ताकत लगा दी पर उठा नहीं सके। अंत में वो समझ गए कि कोई दैवीय पुरुष हैं, फिर उनके हनुमान जी के शरणागत हो गए। हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर के ही एकादश अवतार हैं जी। और फिर भीम जी को भगवान शंकर के रूप में हनुमान जी के दर्शन हुए, इसलिए इसको बंदर पूंछ जो है पूंछ के रूप में दर्शन हुए। हाँ, पूरी जो पर्वत श्रृंखला है वो पूंछ के रूप जी पूंछ जैसी लगती है। और यहाँ 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है। इसकी विशेषता है यहाँ बर्फ अगर कभी बर्फ पिघल गई तो समझो संसार में अकाल पड़ जाएगा, संसार में उलट पलट हो जाएगा। ये बर्फ कभी पिघलती ही नहीं है, जैसे पिघलने का शुरू होता है फिर से पड़ जाती है, जैसे शुरू होता है तो फिर से जी। तो इस प्रकार से यह बंदरपूंछ पर्वत है जी। वैसे भी जब इस तरह के दुर्गम और दुरूह पर्वत पार करने हों तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ही भरोसा रह जाता है। जब सामने काल खड़ा हो तो महाकाल ही रक्षा करते हैं। ऐसे शिखर कई बार आत्मदर्शन भी कराते हैं और देव दर्शन भी। इसलिए वहां पहुंचकर सांसारिक कामनाओं को मोक्ष तो मिलना ही है। बिना रास्ते के बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हर 10 कदम पर सांस फूल रही थी और रुकना पड़ रहा था। ऑक्सीजन का स्तर भी कुछ कम हो रहा था। सांस को आसान बनाने के लिए कपूर सूंघना पड़ रहा था। कुछ ही दूर बकाया है, सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं और उन्हें ही पार करना है। उन्हें पार करेंगे और फिर चढ़ाई खत्म हो जाएगी। पर्वत पर दौड़ने का, पर्वत पर चलने का, पर्वत पर चढ़ने का जो सफ़र था, उसकी जो यात्रा थी रुक जाएगी और फिर ढलान की यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी तक चलते हुए थोड़ा झुकना पड़ रहा था, अब थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा। अभी तक परीक्षा दूसरे तरह की थी, अब परीक्षा दूसरी है। जैसे ही टॉप पर पहुंचे छोटी सी एक झंडी दिखाई दी। हम जैसे किसी उत्साही लाल ने चढ़ने के बाद गाड़ दिया होगा। अब यहां से खतरनाक उतार शुरू हो रहा था, इतना खतरनाक कि खच्चर भी चलने में अचकचा रहे थे। धर्मेंद्र और अनिल ने बैग खच्चर से उतार लिया और खच्चर को पुचकार कर आगे बढ़ाया। दोनों ने एक एक बैग अपनी पीठ पर लादा। बिल्कुल पहाड़ के किनारे से पतला सा रास्ता था, वो भी पथरीला। बाईं ओर पहाड़
और दाईं ओर हजारों फीट गहरी खाई। गिरे कि लुढ़कते हुए कहां जाएंगे पता नहीं। पहले मन में आया कि कैमरा निकालकर वीडियो शूट कर लूं, फिर लगा कि जरा भी चूके तो वीडियो दिखाएंगे कैसे। जमीन पर बैठ गए और घिसटते हुए पांव के बल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे उस हिस्से को पार किया। उस पार बैठे तो भगवान का धन्यवाद किया। ढलान शुरू हो गई थी और दिन भी ढलने को तैयार था। धर्मेंद्र ने नीचे तलहटी में बसा गांव दिखाया और बोला, वहां तक जाना है महाराज, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। कदम हमारे बढ़ाने से बढ़ रहे थे क्या? पांव पूरी तरह से भारी हो चुके थे, घुटने दर्द करने लग गए थे। इतने दर्द कर रहे थे कि लग रहा था कि हमारे पांव पर किसी और का शरीर चल रहा है। पहाड़ उतरते उतरते अंधेरा छाने लगा है। गांव अभी भी नीचे है। अगर अंधेरा हो गया तो इस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। पहाड़ के उस पार जब चढ़ रहे थे तब जगह जगह पानी था, मीठे जल के झरने थे। हालांकि पानी इतना ठंडा था कि 2 घूंट पीते ही खोपड़ी छन्न हो जाती। जब पहाड़ चढ़ रहे थे तब शीत लहर थी, लेकिन चढ़ते हुए शरीर इतना गर्म था कि कुर्ता भी उतार कर रख दिया था। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। जब पहाड़ उतर रहे थे तब कुर्ता पहन लिया था, ठंड लग रही थी। उस पार सिमरों के फूल थे और जगह जगह पानी था। इधर बुरांश के बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन पानी का एक स्रोत भी नहीं। जबकि स्थानीय लोग कहते हैं कि जहां बांज और बुरांश के पेड़ होंगे पानी अवश्य होगा। प्रकृति की लीला वही जाने। उतरते वक्त जब तक रोशनी थी, बुरांश के खिले फूलों की शोभा निराली थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, वही फूल और पत्ते कांटे बन गए। जिस पगडंडी से चल रहे थे उन पर वही फूल पत्ते गिरे थे, जिससे पांव फिसल रहा था। कई बार गिरते गिरते बचे। अंधेरा होने के बाद रास्ते में पत्थर भी बहुत बड़े मिलने लगे। उन्हीं पत्थरों पर पांव रखते हुए आगे बढ़ना था, इसलिए गति धीमी हो गई थी। 3 दिन पहले जानकी चट्टी से जो टॉर्च खरीदी थी, आज राह भी दिखा रही थी और जीवन दान भी दे रही थी। रात करीब 9 बजे नीचे नौगांव उतरे। जान में जान आई। गांव में प्रवेश करते ही मंदिर था। उसमें रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा था। भोजन प्रसाद के लिए रोक रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी ससुराल में भोजन बनाने के लिए बोल दिया था, इसलिए यहां नहीं रुके। जाते ही उसके ससुर ने गर्म पानी से पांव धोया, पांवों में तेल लगाया, भोजन कराया। ये सब वे तब कर रहे थे जब उनके जमाई धर्मेंद्र को माथे पर खच्चर ने लात मार दिया था और खून बह रहा था। रात सोए तो नींद भी उचट उचट कर आती रही। जब ज्यादा थकान लगती है तो ऐसा ही होता है। आज एक चमत्कार देखने को मिला। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। जब हम पहाड़ चढ़ रहे थे तो बादल खूब घने थे, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज तुम्हारे बालक कठिन राह पर हैं, आज मेघों को रोको। पहुंचने के बाद चाहे जितना बरसना। हम चलते रहे और प्रार्थना करते रहे। आधे घंटे में बादल चले गए और फिर पूरे दिन एक बूंद वर्षा नहीं हुई। जिस अनचाह पर्वत को आज हमने लांघा, उसे पार करना कितना कठिन है, उसके 2 किस्से सुनाते हुए इस वीडियो में विराम लेते हैं। पहला किस्सा है अमेरिका के आदि का। वे आचार्य खंडूरी के गंगोरी स्थित गुरुकुल में प्रतिवर्ष 3 माह के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए आते हैं। साथ ही पहाड़ों में ट्रैकिंग भी करते हैं, पति पत्नी दोनों। कुछ साल पहले इसी पर्वत पर ट्रैकिंग के लिए गए और रास्ता भटक गए। 12 दिनों तक बिना भोजन के भटकते रहे। 2 दिनों तक तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। पति पत्नी के सामने अब केवल मौत दिखाई दे रही थी। अंततः बचाने वाले वहां भी पहुंच ही गए।
आयुर्वेदिक दवाइयों की तस्करी करने वाले 2 नेक इंसान उन्हें मिले और बचाकर नीचे ले आए। आदि ने कहा, आप पर ईश्वर की बड़ी कृपा है जो इस पहाड़ को इतनी सरलता से पार कर लिया। दूसरा किस्सा तो 4 धाम पदयात्री का ही है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। नौतरी से आ रहा था, शाम का समय हुआ था, कोई 6 बजे के करीबन। तो मेरे को भी जल्दी गंतव्य स्थान जहाँ मतलब नीचे किसी ने, गांव वालों ने बोला कि नीचे मंदिर है, आप वहाँ पर रह जाइए, रास्ते में जंगल का रास्ता है, आपको 10-12 किलोमीटर तक कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ये राठी बैंड है, राठी टॉप है सॉरी, वहाँ से किसी ने बोला कि यहाँ से आप नीचे चले जाइए जी। तो वहाँ से मैं नीचे को 1 किलोमीटर से नीचे शॉर्टकट रास्ता है। तो आजकल के समय में ऐसा है कि जो ये चीड़ के पेड़ हैं या फिर पिरूल बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, वो रास्ता को बंद कर देते हैं। अच्छा, चीड़ को पिरूल भी बोलते हैं? हम नहीं, एक चीड़ अलग है, पिरूल अलग। नुकीला टाइप के होते हैं, 3 वो होते हैं ना नुकीले, लंबे लंबे सुई के तरह होते हैं। अच्छा हाँ। वो इतने गिरते हैं कि जो रास्ता है आने जाने वाला वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, पता नहीं चलता है कि यहाँ से कहीं रास्ता भी है करके। हाँ। तो मैं पहले तो नीचे गया, कम से कम आधा किलोमीटर नीचे गया। हाँ। वो शॉर्टकट 3-4 किलोमीटर का था। मैं नीचे गया आधा किलोमीटर, तो शाम भी हो रही थी, मैंने कहा चलो अपनी लाठी से मैं इधर उधर कर लूँगा। लेकिन आधा किलोमीटर जाने के बाद मेरा साहस वो हो गया, डगमगा गया। एक तो जल्दी जाने की है, नहीं पहुंच पा रहा हूँ, दूसरा ये है कि अंधेरा हो रहा है और ऊपर को देखता हूँ तो रास्ता मिल नहीं रहा है, अब चाहूँ तो इतनी चढ़ाई कैसे चलूँ। मैं आधे किलोमीटर के बाद फिर मैंने एक जो पहाड़ियों में जो पानी वो होता है ना, नाला टाइप का होता है, ऊपर पहाड़ से मतलब घतेरा जैसा बोलते हैं। मैंने कहा अगर इस रास्ते से जाऊँगा तो मैंने कहा ये रोड में ज़रूर निकलेगा। तो मैं उधर से जाने लग गया। 2-4 मतलब 100 मीटर के करीबन मैं गया होगा उधर से जी। तो लेकिन वो नाला है, पानी तो अपना रास्ता अपने आप चुनता है, लेकिन हम इंसान हैं, हम तो नहीं जा सकते हैं उतने ऊपर से नीचे। गया थोड़ा नीचे गया, फिर देखा तो कम से कम 20-30 मीटर की खाई है, वहाँ से पानी नीचे गिर रहा है और नीचे तालाब है। और मैंने कपड़े पहने हैं, बैग है मेरे पास, लट्ठी है, अपना पूरा इंतजाम है। मैं अगर मैं जाऊँ तो तालाब में जाऊँ तो फिर मेरा तो पूरा सत्यानाश है। फिर मैंने कहा क्या करना है। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही दूसरे रास्ते से गया, मतलब जहाँ से ऐसे ही था, पेड़ पकड़ के जा रहा था, तो वहाँ से मेरा पाँव स्लिप हो गया। मैं दूसरी साइड से लुढ़कते लुढ़कते नीचे चला गया, कम से कम 50-100 मीटर की तकरीबन नीचे चला गया। जब नीचे गया तो बस यही दुआ थी कि हाथ पांव ना टूटे, बाकी जो खून वून आ जाए चलो ये तो बंद हो जाएगा, खा पी के और बढ़ा लूँगा, लेकिन हाथ पांव ना टूटे मेरे। नीचे गया, पूरा मेरा साहस वगैरह सब टूट चुका था कि मैं, अब आदमी होता है कोई अच्छा काम कर रहा है, एकदम असफल हो जाए तो आदमी नेगेटिव थिंकिंग आती है कि मैं ऐसा क्या हो गया। बैठ गया, मैंने हिम्मत हार दी। मैंने कहा अब अंधेरा भी हो गया था, 7 के करीबन था, अंधेरा भी हो गया था और वहाँ से मेरे को मालूम था कि कम से कम 10 किलोमीटर अभी शॉर्ट के रास्ते से जाऊँगा तो 2-3 किलोमीटर मेरे को पैदल चलना है। अभी फिर मैंने एक पेड़ को ऐसे जैसे गले लगते हैं वैसे पकड़ा, बस अपना जो माइंड था उसको शांत किया मैंने। मैंने कहा ना इधर की सोची ना उधर की सोची, ना भगवान से कोई शिकवा किया कि मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है, पूरा शांत किया। तो बोलते हैं जब आदमी चारों ओर से घिरा रहता है ना, चुप रह जाए, किसी से कुछ नहीं, भगवान से भी कुछ नहीं बोले, तो उसके बाद ऊपर वाले को आना ही पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के लेके जाएं, लेकिन अपने शरीर में एनर्जी देते हैं, शक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं। वो शक्ति मतलब महसूस हुई कि चल इतना हो गया, थोड़ा और कर ले। और ये मालूम नहीं था कि मैं कर रहा हूँ या वो कर रहे हैं। बस 100 मीटर मतलब ऐसी खड़ी चढ़ाई, मैंने तो डिस्कवरी में ही देखा होगा, उस दिन में ही डिस्कवरी वाला बना हुआ था। बैग कंधे में था, कम से कम 10-15 किलो का मेरा बैग है, सब कुछ लाठी थी। लाठी को पकड़ा, चूमा, मैंने कहा भाई तेरा स्थान यही है। कमंडल पीछे लटका था, वो पता नहीं कहाँ चला गया और पूरे कपड़े तो खराब हो गए थे। फिर ऐसे ही पकड़ के, मतलब जड़ भी नहीं थी कुछ पकड़ने के लिए, कुछ भी नहीं था,
कहीं पर पत्थर नुकीले होते हैं तो उसको ऐसे ऐसे पकड़ के मतलब पूरा भार उसमें लेके शरीर को ऊपर उठा रहा हूँ। कम से कम 100 मीटर के करीबन 7 बजे अंधेरा हो जाता है उस समय तक। थोड़ा आँख दिख रही थी, ऊपर गया 100 मीटर तक, पीछे भी नहीं देख रहा हूँ, डर के एक बार ऐसी नज़र ये नीचे देखा तो पूरी, अगर छूट गया हाथ तो फिर कुछ नहीं था, फिर ऊपर वाला ही था जो था तो उस समय भी ऊपर वाला ही। लेकिन कम से कम 100 मीटर गया, न किसी की फिक्र थी, न कुछ दिमाग में, कुछ नहीं, बस मैंने ये चढ़ना है, इधर चढ़ना है, इधर तक पहुँचना है, और रास्ता भी नहीं है, कहाँ चढ़ रहा हूँ ये भी मालूम नहीं है मेरे को, बस ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं। ये मालूम नहीं कि ऊपर चढ़ूंगा कि उससे ऊपर और चढ़ना है, पहाड़ से तो ऐसे ही दिखता है, लेकिन ऊपर जाके फिर और कम से कम 100 मीटर चढ़ा मैं। फिर 100 मीटर जाके ऐसे बैठा, नीचे देखा तो बहुत दूर, कम से कम दूर से दिख रहे गांव दिख रहे हैं। उससे पहले न किसी गाड़ी की आवाज़, न कुछ, न पक्षियों की आवाज़, कुछ नहीं। फिर गांव देखा तो साहस आया, मैंने कहा अब चल सकता हूँ। फिर बैठ गया जैसे आदमी ज़मीन में बैठता है, हाथ पाँव के तो कोई कांप रहे थे थोड़े से। फिर उसके बाद जैसे आदमी को ऐसे ऐसे पानी पतवार ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे मैं हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा था, जगह बनाते बनाते। फिर नीचे आया, कम से कम मेरे को 3 घंटा लगा। अच्छा, 3 घंटा नीचे लगा, अंधेरा हो चुका था, आदमी थे नीचे। मैंने कहा भाई साहब महाराज यहाँ पर सोने के लिए कहीं जगह मिलेगी? मेरे को तो रोड में ही सोना था, लेकिन अब मकान दिखे तो मैंने चले जाता हूँ। फिर गया, उन्होंने मेरे को, ऊपर वाले ने साथ दिया। एक महाराज जी थे, वहीं के लोकल बासिंदे थे, उन्होंने मेरे को बोला आप यहाँ पर बैठिए। उन्होंने आग जलाई, एक खाली स्थान था, बन रहा था मकान, ऊपर से छत थी। उन्होंने मेरे आसन लगवा, उनको पता नहीं क्या था उस दिन, उन्होंने ही खुद मेरा आसन लगवाया। मैं कुछ ही नहीं कर रहा था, मैं मतलब मेरा उस समय तक पूरा अपने होश में नहीं था। हाँ, मतलब दिमाग एक तरह से सुन्न हो गया था। सुन्न हो गया था। उन्होंने मेरा आसन लगाया, सब कुछ, बोला महाराज आप बैठ जाओ। फिर वो पता नहीं बोलो, मैंने बोला आप खाना खाएंगे? मैंने कहा कुछ नहीं खाना है, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए खाना लेके आए। खाना खाया। दूसरे दिन फिर मेरे शरीर में दर्द होना चालू हुआ। हाँ, स्वाभाविक है इतना। दूसरे दिन फिर दर्द होना चालू हुआ। कम से कम सुबह मैं उठ नहीं पाया, लेकिन फिर यह था कि चलो ये दर्द है, आया है, मेरे यही धारणा रहती, जो आया है तो जाएगा जरूर, थोड़ा सहन करना पड़ता है। तो मैं चला, कम से कम 15 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद मैंने कहा, मैंने कहीं मतलब दिल में आवाज़ आई, तूने कहाँ जाना है, किसके लिए इतनी जल्दी कर रहा है? मैं एक खाली मकान देखा, उधर सो गया। मकान मालिक से मैंने कहा ये आपका मकान बन रहा है? बोला हाँ। मैंने कहा सो जाऊँ, मेरे को थोड़ी चोट लगी है। उसने मेरे कपड़े भी देखे, थोड़े गंदे थे, गंदे क्या पूरे ही मिट्टी में सन गए थे। हाँ, बारिश हो रही थी तो किसी ने कोई ख्याल नहीं किया, क्योंकि ये सोचा कि यार ये गिर गया होगा कहीं। फिर उसके बाद वहीं सोया, कपड़े वपड़े धोए। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर आया, तो एक अच्छा अनुभव हुआ कि मतलब ऊपर वाला ये देखता है कि हर समय हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, लेकिन तुम हमारे पास आने लायक कोई चीज मतलब है क्या तुम में? कुछ पात्रता है या नहीं है? राम राम तो पूरी दुनिया बोलती है, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी प्राणी। कुल मिलाकर एक बड़ी परीक्षा थी। बड़ी परीक्षा थी, बहुत अच्छा लगा। अभी भी सोचता हूँ तो वो दिन देखता हूँ तो मैं सबसे बोलता हूँ कि आप शॉर्टकट मत काटो, थोड़ा सा लंबा चल लो, सुखी रहोगे। इस पहाड़ को पार करने और इसके इतने किस्से सुनने के बाद आपसे एक बात अवश्य कहनी है। अगर आपको कभी इस पर्वत को लांघना हो तो अकेले कदापि न पार करें। ऐसे व्यक्ति का साथ होना आवश्यक है जो इस पहाड़ के बारे में जानता हो। मधेश या पिंडकी में विश्राम भी अवश्य कीजिएगा, जिससे पहाड़ चढ़ने के लिए 12-13 घंटे मिल जाएं। समय मई और जून का हो तो बेहतर है। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत आभार। अगली भेंट तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। हमेशा की तरह एक निवेदन भी स्वीकार करें। अगर चैनल पर नए हैं तो ओम दर्शन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो और आपकी सदिच्छा हो कि अच्छाई दूसरों तक पहुंचे तो इष्ट मित्रों के साथ साझा कर दें। संदेश संदूक में संदेश भेज दें। जय यमुना माई की, गंगा माई की जय, नर्मदे हर।